हेलो। हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नॉट गेट के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल गेट से। तो यूनिवर्सल गेट दो तरह का होता है, एक होता है नैंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट। तो इसके रिप्रेजेंटेशन और इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड। तो ये हो गया एंड का रिप्रेजेंटेशन, डी शेप का होता है, और यहाँ पे ये होता है नॉट, तो हो गया नॉट ऑफ एंड, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? ए डॉट बी एंड का फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर बार लग जाएगा तो नॉट ऑफ एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल के। तो ए और बी हो गया इनपुट और वाई हो गया इसका आउटपुट, वही 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट याद करने का तरीका है अपोजिट ऑफ एंड। अपोजिट ऑफ एंड कैसे होगा? अपोजिट ऑफ एंड हम लोग को पता था कि एंड में हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। जैसे ए डॉट बी करते थे तो 0 इंटू 0 0 होता था, तो इसमें क्या करना है? अपोजिट ऑफ एंड। तो यहाँ पे होता था 0 इंटू 0 0 तो हो गया 1, 0 इंटू 1 होता था 0 तो हो गया 1, 1 इंटू 0 0 होता था तो इसमें हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 होता था उसमें, तो इसमें हो जाएगा 0। तो बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत आसानी से अपोजिट ऑफ एंड करके ये याद रखा जा सकता है। अब आते हैं नॉर, इसमें भी वही चीज़ है, नॉट ऑफ और गेट। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? ये हो गया मेरा और गेट और इसमें है ये मेरा नॉट, तो हो गया नॉट ऑफ और गेट, दिस इज नॉर गेट। ए प्लस बी किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? और गेट का। बार लग गया तो क्या हो गया? नॉट हो गया, तो नॉट ऑफ और नॉर गेट। अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल में, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अपोजिट ऑफ नॉर, अपोजिट ऑफ और गेट। ठीक है, तो और में क्या होता था? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता था, तो अपोजिट हो गया यानी 1। 0 प्लस 1 1 होता था तो हो गया 0, 1 प्लस 0 उसमें 1 होता था तो हो गया इसमें 0, और 1 प्लस 1 और में 1 होता था तो इसमें हो गया 0। कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपोजिट ऑफ और। तो डायरेक्टली आप ट्रूथ टेबल ऐसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे हम लोग डिराइव्ड गेट और एक्सक्लूसिव गेट्स के बारे में। तो एक्सक्लूसिव गेट्स और डिराइव्ड गेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्स और दूसरा होता है एक्स नॉर। एक्स मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव से मतलब है, और ये होता है और। तो रिप्रेजेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन इसका और के जैसा होगा। देखिए, तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया बिल्कुल और के जैसा। ये आगे ये एक्स्ट्रा सिंबल इसमें लग जाता है जो इंडिकेट करता है कि ये एक्सक्लूसिव है, ये इंडिकेट करता है ये एक्सक्लूसिव है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? फॉर्मूला के थ्रू, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है याद रखना। ये नॉर्मली सब बच्चों को याद रहता है, लेकिन इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत कम कोई को याद रहता है। तो इसका एक्स और का और एक्स नॉर का ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली ये समझिए कि x और है, और में हम लोग क्या करते थे? प्लस, तो प्लस यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। तो ये हो गया इनपुट a, इनपुट b और ये हो गया आउटपुट y। तो वही 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि 0 0 0 हो जाएगा। इसमें इस तरह कर सकते हैं, जैसे a डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी है, तो a के जगह क्या पुट करना है? 0, फिर b के जगह पुट करना है 0, तो b के जगह पुट करेंगे 0, लेकिन है यहाँ पे क्या? b बार, तो b बार हो जाएगा 1, तो 0 डॉट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस, फिर है a बार क्या हो जाएगा? 0 पे बार, 0 पे बार का मतलब क्या हो गया? 1, और यहाँ पे b का मतलब है 0, तो a बार का मतलब हो गया 1 और b पे है 0, तो 1 डॉट 0 इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह करके आप ये फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने ये डायरेक्ट ये कहना है कि इसको डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि जो एक्स नॉर का है वो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी दिखाएंगे कैसे। जैसे ये अगर रिप्रेजेंटेशन है एक्स नॉर का, क्या है इसमें? एक्सक्लूसिव है, इसलिए ये एक्सक्लूसिव वाला हो गया, प्लस ये नॉर वाला हो गया। अभी हमने नॉर के बारे में ही पढ़ा था।
इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसके रिप्रेजेंटेशन से अलग होता है। y इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a बार डॉट बी बार। इसमें क्या था कि दोनों में बार बार था, इसमें दोनों में बार है लेकिन वो एक साइड में है। जैसे a बार डॉट बी बार है, इसमें क्या है, हर के साइड एक बार रहेगा, पहले b में रहा फिर a में रहा। इसमें क्या रहेगा, a और b दोनों एक साथ रहेगा। इसके ये वाले रिप्रेजेंटेशन और ये वाले रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये x और है, और में क्या होता है प्लस, ये क्या है x नॉर है तो इसमें प्लस नहीं होगा, तो इसमें प्लस नहीं होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ट्रूथ टेबल वही बिल्कुल अपोजिट ऑफ दैट। जैसे उसमें क्या था, सीक्वेंस देखिए 0 1 1 0, तो इसमें सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस होगा। डेराइव करने का भी तरीका होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो x और x नॉर ये दोनों कंप्लीट हो गया। ये दोनों गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और एम्स दोनों के लिए। नीट और एम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला बात है कि इसको बेसिकली मैंने 1 लाइन पॉइंट्स कहा है क्योंकि आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूं ही बन जाएंगे। जैसे नैंड गेट है, तो नैंड गेट और नॉर गेट मैंने कहा था कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉट, एंड और नॉर, इन तीनों गेट से नैंड गेट और नॉर गेट दोनों को डिराइव किया जा सकता है। तो बेसिक गेट्स जो है वो है नॉट और एंड, इन तीनों की मदद से इन दोनों को डिराइव किया जा सकता है। कैसे, डायरेक्टली याद क्या रखना है कि कितने नैंड गेट से बेसिकली नॉट गेट बन जाएगा, कितने नैंड गेट से एंड गेट बनेगा, कितने नैंड गेट से और गेट बनेगा, यही क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नॉट गेट, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट एंड और गेट। Simply, how many NOR gates are required to form NOT gate, how many NOR gates are required to form OR gate and AND gate। तो बेसिकली याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे NAND में ध्यान से देखिए, पहला लेटर है N है तो N फॉर नॉट, तो सिर्फ एक NAND गेट से NOT गेट बन सकता है, मतलब मिनिमम NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द NOT गेट इज 1। सिमिलरली मिनिमम NAND गेट रिक्वायर्स टू फॉर्म द AND गेट इज 2। NAND है ना, नॉट ऑफ AND, तो इसमें क्या हो सकता है, एक से नॉट, दूसरे से मतलब 2 NAND गेट से एंड गेट और 3 NAND गेट से बनता है और गेट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं NAND गेट से नॉट गेट और एंड गेट बनाना आसान है, और गेट बनाना मुश्किल है, ऐसे याद रखना है। सिमिलरली नॉर गेट से नॉट गेट और गेट बनाना आसान है, एंड गेट बनाना मुश्किल है। क्यों, नॉर गेट से सिर्फ एक नॉर गेट से नॉट गेट बन सकता है, सिर्फ 2 नॉर गेट से और गेट बन सकता है, लेकिन जब एंड गेट बनाने का बारी आएगा तो आपको 3 नॉर गेट चाहिए होगा। ये डायरेक्ट आप याद रखें। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हमने पढ़ा, अभी उसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा ये हमको एक्चुअल में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है एम्स 2016 का। एम्स देख करके आप लोग को डरना नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है, सिर्फ मुंह से बन जाएगा, आप देखिएगा, मतलब ओरली आपको कुछ पेन पेपर भी चलाने का ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। ये रहा a, b, c और ये रहा y, तो y हो गया हमारा आउटपुट और a, b और c हमारा हो गया इनपुट। ठीक है, तो बोला गया क्या, तो y क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए ये कौन सा गेट है, ये है और गेट, तो a और b, तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस b। ये B है और यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B बार, यहाँ पे हो जाएगा C का C। ठीक है, अब ये फिर से एक और गेट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा B बार प्लस C, क्योंकि और गेट में प्लस का साइन आता है। यहाँ बना A प्लस B, यहाँ बना B बार प्लस C। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिंपली लिखना है डायरेक्ट y इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी। हाँ, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख रहे थे जो कि नीट
16 में आया हुआ है सेकेंड फेज में। इसमें बोला क्या है, फाइंड द आउटपुट y व्हेन ऑल ABC इज फर्स्ट 0 एंड देन 1। मतलब कि ABC अगर पहले 0 हो तो आउटपुट क्या होगा, और ABC अगर 1 हो तो आउटपुट क्या होगा। मतलब कि 2 केस में बनाना है। तो देखते हैं A और B अगर 0 होता है तो ये भी 0 ये भी 0, तो आउटपुट क्या होगा एंड गेट का 0। और C भी अगर 0 हो तो 0 और 0 एंड गेट का अगेन 0। तो अगर A B C 0 0 0 होता है तो y इक्वल टू 0। अब A B C 1 1 1 ये होता है, तो आउटपुट इक्वल टू क्या आएगा। अगर ये 1 ये 1 तो ये भी 1, और C भी 1 तो ये भी 1 और ये भी 1। तो ये एंड गेट से अगर क्रॉस करता है तो दोनों इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो इसमें क्या होगा 1, तो आंसर क्या आएगा 0,1। ये है एम्स 2018 का क्वेश्चन। देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है काफ़ी आसान। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट है जो कि है बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज विल बी द आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ A B, ये आपका है। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है घर पे और आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।